लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। जिस प्यार को हमने अपनी किस्मत मान लिया है, उसे भुलाने की कोशिश क्यों करेंगे हम? सार्थक हमसे अलग नहीं है, वो हमारा ही एक हिस्सा है। और इसीलिए हम अपने, उसके और अपने प्यार के साथ धोखा हरगिज नहीं करेंगे। जब तुम अपना पहला प्यार भुला नहीं सकती तो मैं अपना पहला प्यार क्यों भुला दूं? तो सुन लो तुम भी मेरी बात। जब तक बात हमारी थी तो ठीक था, पर अब ये बात आ गई है मेरी मॉम डैड की इज्जत पे, और उनकी इज्जत पे मैं कोई दाग लगने नहीं दूंगा। तो इस शादी से मैं अब पीछे नहीं हट सकता। आई एम सॉरी। हेलो, क्या? सृष्टि, समझता क्या वो लड़का अपने आप को? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? अब क्या हम उनके डर के साए में जीते रहेंगे? आप चुप क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि हुआ क्या था? हाँ बेटा, बताओ तो गुंडा तुमसे टकराया कहाँ? मम्मी, वो हम अपनी प्रॉपर्टी के काम से बाहर जा रहे थे। साथ ही पापा ने सृष्टि की सगाई के लिए मिठाइयों का और सजावट का ऑर्डर देने के लिए कहा था। हमने सोचा दोनों काम करके जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जब हम गेट से बाहर निकले तो वो मिल गया और हमसे पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला कि हम सृष्टि की सगाई की तैयारी के लिए जा रहे हैं। वो अचानक भड़क गया और हमसे बोलने लगा कि सृष्टि की सगाई तो सिर्फ हमसे ही होगी, और हमसे जबरदस्ती करने लगा ताकि हम पापा से उनके रिश्ते की बात करें। और जब हमने मना किया तो अचानक भिड़ गया और अपना चाकू निकाला। बस हम अपने आप को बचा रहे थे तो ये लग गया। हद हो गई। अब वो लड़का चाकू की नोक पर रिश्ता कराएगा, हम सबको अपने पैरों पे झुकाएगा। ये पसंद है सृष्टि की? हमें तो बचपन से सृष्टि की दोस्ती उस लड़के से पसंद नहीं है। एक नंबर का आवारा था वो, और अब तो गुंडागर्दी पर भी उतर आया है। ऐसे लड़के को तो जेल की हवा खिलानी चाहिए। माँ, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। हाँ बेटा, अब बात छोड़े ही दो। पर एक बात हमारे दिमाग में ना घुस रहा। वो खुद ही तुमको धमकाया, खुद ही मारा पीटा, फिर सबके सामने साथ काहे ले आया? वो दादी, हम जख्मी हो गए थे ना, तो वो खुद ही माफी मांगने लगा। बोलने लगा कि हम ये बात किसी को ना बताएं, और रोने लगा। बात आगे ना बढ़ जाए इसीलिए अपनी अच्छाई दिखाने के लिए हमारे साथ आ गया। अच्छा, तो पहले मारा पीटा, फिर खुद ही माफी मांगा, और फिर अच्छा हो गया। उसका दिमाग खराब था का? उसके अंदर की बातें वही जाने। अब बगले मत झांको सारंग, काहे कि हमको पता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। बहुत कहानी सुना लिए, अब सच बताओ। जी देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। उसने जानलेवा हमला किया है। आप कोई भी धारा लगाइए पर उस लड़के को गिरफ्तार करके अंदर कीजिए। जी शुक्रिया। एक बार जेल जाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इस लड़के की। हमने नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब तो डर लग रहा है, जब सच सामने आएगा तब क्या होगा। ये तुम क्या किए बउआ? पुलिस में कंप्लेन लिखवाई है उस लड़के की। उसने जो आज किया है ना, उसे उसकी सजा मिलना जरूरी है मां। चलो, ये अच्छा हुआ। सार्थक का सही इलाज कर दिया पापा जी ने। अब सृष्टि के हाथों में मेहंदी सजेगी और उसके आशिक के हाथों में हथकड़ी। चिंता मत करो बेटा, हम जानते हैं तुम कुछ नहीं किए।
थैंक यू पापा, हम पर भरोसा करने के लिए। पर सारंग भैया ऐसा करेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उसका जहर कम नहीं होता, वो पलटकर डसता ही है। अरे हम तो कब से कह रहे हैं, ये पूरा खानदान है ना, वो फरेबी है, फरेबी। हम कुछ कहते थे तो हमारी बात सुई जैसी चुभती थी, अब आई अकल। अरे सार्थक, हम तो कहते हैं जैसा वो भाई पलटा है ना, वो लड़की भी चौराहे पर तुम्हें चप्पल फेंक कर मारेगी, तुम देख लेना। सार्थक जी, हम ही सार्थक है। तो तुम हो यहाँ के गुंडे? गुंडा? चलो बेटा, अभी तुम्हारी सारी गुंडागर्दी पीछे से निकालते हैं। चलो कहाँ ले जा रहे हैं हमें? चलो सर लेकिन एक शब्द भी बोला तो जबान खींच के यहीं चौराहे पे लटका देंगे। छोड़िए हमें। सर 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 हमारे बेटे को बोलने का एक मौका तो दीजिए। उसकी बात तो पूरी सुन लीजिए सर। चल इसको अंदर चल। दारोगा जी, अरे देखिए आपको कोनो गलतफहमी हुआ है, हमारे बिट्टू विद्यार्थी है, गुंडा नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, उनको छोड़ दीजिए। देखिए, आप लोग हमारे काम में बाधा मत डालिए, वरना मजबूरन आप लोगों को भी थाना ले जाना पड़ेगा। हम बेकसूर हैं सृष्टि, हमने कुछ नहीं किया। जानते हैं सार्थक, हमें इतना भरोसा है अपने प्यार पर। ये तुम ठीक नहीं किए बबुआ। आज सबको अपनी बात कहने का हक है। सार्थक से तुम ये हक छीन लिए, अपने पद का गलत फायदा उठाए हो तुम आज। कलेजे में ठंडक पड़ गई तुम्हार, ऐसी शांति मिली होगी जो जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली। अरे तुम्हारी वजह से हमारे भाई जेल जो चला गया। दीदी चुप। दीदी पीदी हम नहीं है तुम्हारे, जबरन हमसे रिश्ता जोड़ने की कोनो कोशिश ना करो। और वैसे भी तुम्हारे बाप ने ये साबित कर ही दिया है कि तुम लोग किसी रिश्ते के लायक हो ही नहीं। मां, सारंग चाहे लायक है या नालायक, लेकिन हमारा बेटा है। उस पर उंगली उठाने का, उस पर आवाज उठाने का हक सिर्फ हमारा है। हम किसी को भी उसकी जिंदगी के साथ खेलने का हक नहीं दे सकते। तो हम कब कह रहे हैं कि तुम गुनहगार को छोड़ दो? पर सजा सुनाने से पहले असली गुनहगार तो ढूंढ लो, सच और झूठ पर जांच तो कर लो। मां, हमें हमारे बेटे पर पूरा भरोसा है और हम उन छोटे लोगों की छोटी हरकतों को अच्छे से पहचानते हैं। जितने घटिया वो लोग हैं, उतनी ही घटिया उनकी सोच भी है। घटियापन पर तो तुम्हार बाप उतरा है। हमारे भाई ने उसी बेटे की जान बचाई, उसने क्या किया? हमारे भाई पर हाथ उठाया, उसे जेल भिजवा दिया। वाह भैया, बेटा नंबरी तो बाप ससुरा 10 नंबरी। अरे गलतियां करने में ना तुम्हार परिवार ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। बउआ, गलतियां इतनी भी मत करो कि जब एहसास हो तो पछतावे का हर दरवाजा बंद हो। ये आप कह रही हैं? हम नहीं कह रहे हैं बउआ, ये हमारा अनुभव कह रहा है। हम फिर यही कहेंगे कि दोनों पहलुओं का जांच किए बिना निर्णय सुनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। हाँ, हम आपकी फिक्र समझते हैं, पर उन लोगों की नस नस से वाकिफ है। जब तक उन्हें उनकी औकात नहीं दिखाएंगे ना, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। समझ तो हम बहुत पहले से गए थे, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे भाई को। और ये औकात पर आकर ना उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो कर रहे हैं ना वो ही सही है। तो देवी माँ, अब ये काम करो,
अपना असली रंग दिखा दो, ताकि हमारे भाई की आंखों से तुम्हारे नाम की पट्टी हट जाए और हमारे जीवन सुख शांति से बीते। समझ गई? एक बात गांठ बांध लियो बउआ, वक्त का जब डंडा पड़ता है ना तो संभलने का मौका नहीं मिलता। वो सबका हिसाब रखता है और सूद समेत जवाब देता है। बहुत अच्छा किया आपने सार्थक को जेल भिजवाकर। बिल्कुल ठीक काम किया है पापा। इतना बड़ा पाप जो किया है उसने, उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। आज तो हमें आपकी बेटी होने पर ना गर्व हो रहा है। हम तो कहते हैं जेल क्यों, आप फांसी चढ़वा देते ना उसे। आखिर आपकी बेटी से प्यार करने का इतना बड़ा जुर्म जो किया है उसने। बकवास मत करो सृष्टि, तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। हाँ, एक बात ठीक कही तुमने। तुम्हारे भाई सारंग पर उस लड़के ने हाथ उठा के जो पाप किया है, उसकी सजा हम उसे जरूर दिलवाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने सारंग भैया पर हाथ उठाया था। आपने कौन सी कमी छोड़ दी है पापा? उसके पापा पर गलत इल्जाम लगाया आपने, उसके पापा को उस सड़क पर ले आया और आज उसे सीधा जेल भिजवा दिया आपने। जो कुछ हुआ है उसका सबूत है हमारे पास, हर चीज साबित कर सकते हैं। पर आज तक एक सबूत भी आप दे नहीं पाए। पर आज भी बिना सोचे समझे, बिना किसी की बात सुने आपने सीधा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम चाहती हो कि हम उस लड़के को बोलने का मौका देते? उसकी बहन ने हमारे घर पर पत्थर फेंका और उस लड़के ने तुम्हारे भाई पर जानलेवा हमला किया। तुम क्या चाहती हो, हम किसी की जान जाने का इंतजार करेंगे? कैसी बेटी हो तुम और कैसी बहन हो जो अपने परिवार की गुनहगारों की वकालत कर रही हो? इसको कुछ कहने का मतलब नहीं पापा जी। ये प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि इसे अपने भाई का दर्द दिखाई नहीं देता। भैया, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं, ये हमें किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं, पर उतना ही भरोसा हमें अपने प्यार पर भी है। आप जानते हैं, जिस हाथ पर आपको चोट लगी है, सालों से राखी बांधते आ रहे हैं हम, और इसीलिए आपको उस राखी की कसम, आप हमारी कसम खाकर कहिए कि आप पर हमला सार्थक ने किया था। बोलिए ना, आपकी इस बात पर हमारी जिंदगी टिकी है। हमारी कसम खाइए और बताइए। तुम्हें हम पे भरोसा ही नहीं है सृष्टि, तो कसम खा के क्या फायदा? हमें तो ऐसी बहन से बात ही नहीं करनी जो अपने भाई पर शक करे। उम्मीद करते हैं पापा, सारंग भैया के जवाब से आपको पता चल गया होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जरूरी नहीं है सृष्टि की सारंग की बात का तुम जो मतलब निकालो, हम उसे ही सच माने। हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, तुम अपनी सोच हम पर नहीं थोप सकती हो।
काशी, हमें ऑफिस का काम निपटाना है, ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन तुम अपनी बेटी पर नजर रखना। इस घर में आवाजें कितनी भी उठें, फैसले अभी भी हमारे ही चलेंगे। सर ये तो साफ साफ चाहती है, हमारे बेटे पर आपने उल्टे सीधे बहुत सारे इल्जाम लगा दिए, जबकि हमारा सार्थक तो निर्दोष है, कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ नहीं किया तो काहे हमारा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? कर लो इंतजार अदालत के फैसले का, होने दो वहीं से जमानत। लेकिन सर उसमें तो बहुत समय लगेगा। वो सब तो तुम्हारे बेटे को पहले ही सोचना चाहिए था। एक शरीफ आदमी के साथ जबरदस्ती, उसे धमकी दी और जानलेवा हमला किया। अब तो ये तो गया 2-3 साल के लिए अंदर। हम आपके हाथ छोड़ते हैं सर, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। एकमात्र सहारा है हमारा वो। चुप, बहुत सम्मान हो तुम्हारा, लिहाज करते तुम्हारी उम्र का। इसका ये मतलब नहीं कि सर पर बैठ जाओ तुम। चलो भागो यहाँ से, वरना यही दिया पंचर कर देंगे तुम्हारा। नहीं सर, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया है वो। पांडे, बाहर निकालो इसको। अगर बाहर नहीं जाता है तो निकलो बाहर, चलो इल्जाम लगा के अंदर चलो चलो। हाँ बहन जी, कहिए। हमें सार्थक से मिलना है। हुआ है, जाइए मिल लीजिए। सार्थक, सार्थक, सृष्टि, अमृत के पास बंगला है, 3-4 गाड़ियां हैं, जबकि सार्थक हमारे यहाँ के क्वार्टर्स में लो ग्रेड के घर में रहता है और उसके पास एक साइकिल तक नहीं। हमारे पास 2 बेशकीमती चीजें, पहला आपकी बेटी का प्यार जो कि अमृत के पास नहीं, और दूसरी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने का हौसला जो कि यहाँ खड़े किसी भी आदमी के पास नहीं, यहाँ तक कि आपके अमृत के पास भी नहीं। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये सब हमारी गलती है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, गलती हमारी है सृष्टि के। हमारा स्टेटस बहुत छोटा है, गलती हमारी है कि हम गरीब हैं, मजबूर। हर कोई हमें आकर दबाकर चला जा रहा है और हम यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा, बस तमाशा देख रहे। पर तुम देखना, बहुत जल्द उस ऊंचाई को छुएंगे कि हमारा ये स्टेटस, ये गरीबी, ये मजबूरी, इन सबको मिटा के रख देंगे हमारी जिंदगी से हम। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर उंगली उठाने की। हम तुम्हारी कसम खाकर कहते। सार्थक, तुम ऐसी बातें मत किया करो। जब तुम ये सब कहते हो ना, हमें बहुत घबराहट हो जाती है, हमें बहुत डर लगता है। अरे तुम्हें क्यों डर लगता है? हम कोई फर्जी बात नहीं कर रहे, ना ही तुम्हारी झूठी कसम खा रहे। कॉलेज में जो एसपीटी कंपनी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, उसमें सिलेक्शन हो गया हमारा। फाइनल एग्जाम भी हम दे चुके, बस उसका एक बार रिजल्ट आ जाए तो हमारी नौकरी पक्की। उसके बाद सृष्टि कोई हमें छोटेपन का एहसास नहीं करा पाएगा। सार्थक, हम जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है तुम पर,
तभी तो आए हैं ना यहाँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। देखो ना, दादी बात भी कर रही हैं। उका है ना, हम थोड़ा नरम दिल के हैं, इसीलिए मिलने दिए, वरना उस लड़के का बचना नामुमकिन है। हाँ, आप लोग अंदर आ जाओ। अरे माता जी, आप काहे टेंशन में आ रही हैं? वकील की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसके ऊपर इतना चारा लगाए, इतना चारा लगाए कि अब बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, और क्या किए? सोच रहे हैं कि कल तक लूट मारी का 1-2 केस डाल दें। चोरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, सीधा 7-8 साल के लिए अंदर। बचपन में अखरोट खाए होते तो दिमाग की बत्ती जरा जल्दी जल जाती। ये दोनों वकील को तुम्हारी वीर गाथा सुनाने के लिए नहीं लाए हैं। तुम कुछ भी कर लो, सीनियर वकील साहब सार्थक को छुड़ा कर ले जाएंगे।